षटकर्म शब्द से ही विदित होता है 6 कर्म। ये 6 कर्म कौन से हैं? शास्त्रों में इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है। कहते हैं कि अरो साधो षटकर्म सुनाऊं, तिनके तो को नाम बताऊं, नेति धोती वस्ती करिए, कुंजल कर्म रोग सब हरिए, न्योली किए भजे तन बाधा, देखी जिन गुरु जो साधा, त्राटक कर्म दृष्टि ठहरावे, पलक पलक सो लगन न पावे। अर्थात नेति, धोती, बस्ती, कुंजल, न्योली और त्राटक। उसके बाद शास्त्रों में एक बात और कही गई। कहते हैं कपाल भाती अरु धोकनी, बाघी शंख पखाल, 4 कर्म ये और हैं इन्हीं 6 के नाल। इन 6 के साथ ये 4 कर्म अर्थात कपाल भाती, धोकनी जिसे भस्त्रिका भी कहा जाता है, बाघी और शंख प्रक्षालन। तो दोस्तों आज का मेरा विषय है धोकनी अर्थात भस्त्रिका। मित्रों नमस्कार, मैं योगाचार्य दलीप ज्योतिषी युनक्ति योग की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि ये धोकनी क्या है। आपने लोहार यानी ब्लैक स्मिथ को या गोल्ड स्मिथ सुनारों को काम करते देखा होगा। ये आग को तेज करने के लिए एक पाइप का प्रयोग करते हैं, उससे फूंक मारते हैं। उस पाइप को ब्लोअर या धोकनी शब्द से जाना जाता है। उससे उस अग्नि को वो तेज करते हैं। हम भी इस क्रिया के अभ्यास काल में श्वास और प्रश्वास को इस तरह से लेते हैं जिससे कि हमारे अंदर के जितने भी इंटॉक्सिन्स हैं उसको हम बर्न कर पाएं। तो भस्त्रिका का अभ्यास करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भस्त्रिका का अभ्यास किस किस के लिए वर्जित है। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए इसका अभ्यास बिल्कुल मना है। हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, अल्सर के पेशेंट्स होते हैं, या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की हार्ड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी इसका अभ्यास वर्जित है। और किसके लाभकारी है? कुंडलनी जागरण के लिए भस्त्रिका बहुत ही लाभकारी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस भस्त्रिका में एक खासियत है, वात, पित्त और कफ तीनों मनों को समान कर देता है। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ हम मोटापा दूर करने के लिए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और अनेक लाभ हैं इसके अभ्यास से। आप ऐसे चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि भस्त्रिका का अभ्यास कैसे किया जाता है। भस्त्रिका का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रख लें। अपने दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बनाएं, यानी कि बीच की 2 उंगली और अंगूष्ठा को नाक के पास लेके आए। राइट नोस्ट्रल से श्वास को पूरा निकाल दें। अब राइट से ही लें, लेफ्ट से निकाल दें, लेफ्ट से ही लें, राइट से निकाल दें। इसका अभ्यास तेजी से करेंगे तो देखते हैं कि इसका अभ्यास तेजी से किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार भस्त्रिका का एक चक्र पूर्ण हुआ। अनेक योगाचार्यों ने इसको अलग अलग तरीके से किया। तो आइए देखते हैं कि इसका अभ्यास और किस किस तरीके से किया जा सकता है। कुछ योगाचार्य भस्त्रिका का अभ्यास इस तरह से भी करते हैं, आप एक बारी देख लें। इसका अभ्यास करने के लिए सुख आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के आसपास ले जाएं। नाक से लंबा गहरा सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर ले आके खोल दें। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस पुनः अपनी स्थिति पे लेके आए, मुट्ठी बंद। तेजी से इसका अभ्यास कैसे किया जाता है देख लें। से 25 बार इसका भी अभ्यास कर जाएं। रिलैक्स। कुछ योगाचार्य धोकनी अर्थात भस्त्रिका का अभ्यास इस प्रकार भी करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं।
इसमें दोनों नाक से श्वास लेते हैं, आवाज के साथ पेट बाहर आता है और दोनों नाक से ही श्वास को निकाल देते हैं, रेचन कर देते हैं आवाज के साथ। और जैसे ही श्वास निकालते हैं पेट पिचक जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तेजी से इसका अभ्यास किया जाता है। रिलैक्स, बहुत ही लाभकारी अभ्यास। किसी प्रकार से आप भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि भस्त्रिका का अभ्यास किस तरह से किया जाता है। अलग अलग योगाचार्यों ने इसको अलग अलग तरीके समझाया, आपने इसको भी देखा। आप इनमें से किसी भी प्रकार का अभ्यास कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, अपने अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।